अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी वॉक। आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस एंड यमी चिकन क्रिस्पी बर्गर। तो अब हम करते हैं इनकी रेसिपी को शुरू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg चिकन बोनलेस, और जो चिकन के पीसेस हैं उनको मैंने ऐसे फ्लैट फिलेट में कट कर लिया था। और इसके बाद मैंने लिया है 3 टेबल स्पून फ्रेशली चॉप्ड लहसुन। और इसके बाद मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सिरका। सबसे पहले हम चिकन में ऐड करेंगे लहसुन, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस, और 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। हाफ कप दूध ऐड करेंगे, लेकिन आपने जो दूध है वो रूम टेम्परेचर लेना है। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से चिकन को दूध के अंदर डिप करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे अबाउट 1 से 2 आवर इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद आपने लेने हैं 2 कप्स मैदा, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था, तो अब हम चिकन को रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने एक चिकन का पीस लेना है, और उसको जो उसकी सॉस है दूध वाली उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद ऐसे आपने दूसरा पीस लेना है, उसको भी आपने डिप करना है। अच्छे तरीके से आप इसको डिप करें, और इसके बाद हम इसे मैदा में कोट करेंगे। ऐसे आप टर्न करके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें, और इस तरह फिर आप इसे प्रेस करें। जिस प्रोसेस से मैं इसको रेडी कर रही हूँ, आपने भी ऐसे पीसेस को रेडी करना है। फिर से हम थर्ड पीस लेंगे, इसको ऐसे डिप करेंगे, और फिर हम मैदा में ऐड करेंगे। और जैसे मैंने ये तीनों पीसों को कोट किया है, आपने भी मेक श्योर ऐसे ही इसको कोट करना है, और सारे पीसेस को आप कोट करके ऐसे रख लें। और जो चिकन के पीस हैं, जैसे मैं इन्हें अच्छे तरीके से मैदा जो है इनके साथ से रिमूव कर रही हूँ, आपने भी इसे ऐसे थोड़ा सा स्टफ़ करके रखना है प्लेट में, इस तरह। इसके बाद हम जो चिकन के पीस हैं इनको फ्राई करेंगे। तो आपने यहाँ पे मीडियम से हाई फ्लेम रखनी है, क्योंकि ये लो फ्लेम पे फ्राई नहीं होते, और जस्ट जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैरिनेट हुए होते हैं। अब हम अपना थर्ड पीस भी इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। और जब तक लोअर साइड नहीं हो जाती तब तक आपने इसको टर्न नहीं करना। अब हम इसे टर्न करेंगे। इसे यहाँ पे अबाउट 5 मिनट्स हो गए थे, मैंने फिर इसको टर्न किया था। ये यहाँ पे ही कुक हो गया था, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ये देख सकते हैं जो चिकन के पीसीज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम मायो सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 कप्स मैंने ली है मायो, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून फ्रेशली चॉप्ड लहसुन, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस,
और ये मैंने 2 आवर सिरके के अंदर 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च सोक करके रखी थी, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप दूध ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। कोई लम्स ना रहे, मेयोनीज के अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स करें। मेयोनीज हमारी रेडी हो गई है। ये मैंने बर्गर का सैलेड रेडी करके रखा था। ये मैंने प्याज लिया था और कुकम्बर्स लिए थे, ठीक है, और टमाटर लिया था और मैंने सलाद के पत्ते लिए थे और इन सब चीज़ों को मैंने लेमन लगा के और नमक लगा के रख दिया था। तो मेक श्योर मैंने ये कहना था कि आपने सलाद के जो पत्ते हैं वो मेरे पास आइसबर्ग अवेलेबल नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने सलाद के पत्ते लिए, लेकिन आपने आइसबर्ग लेनी है। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें लेके उन्हें बारीक बारीक कट करके 2 आवर्स के लिए सिरके में सोक करके रख दिया था। अब हम बर्गर रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने नीचे वाले पार्ट पे बर्गर बन के मायो सॉस लगानी है और इसके बाद हम चिकन पीस रखेंगे। चिकन पीस लगाने के बाद हम लगाएंगे जो हमने सॉफ्ट हुई हरी मिर्चें थी वो लगाएंगे और इसके बाद हम लगाएंगे सैलड के पत्ते। लेकिन मेक श्योर अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो तब आपने सैलड के पत्ते यूज़ करने, लेकिन आपने अगर आइसबर्ग है तो आइसबर्ग ही यूज़ करनी है। इसके बाद हम टमाटर लगाएंगे। आपको जो चीज़ पसंद है सैलड में आप वो भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे कुकम्बर्स, बाद हम स्प्रिंग अनियंस लगाएंगे। स्प्रिंग अनियन ऐड करने के बाद हम बर्गर बन की ऊपर वाली साइड पे मायो लगाएंगे और इसको लाइट से आप ऐसे बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, लाइट से आप जस्ट आप इसे प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बर्गर है चिकन क्रिस्पी बर्गर हमारा रेडी हो गया था। बहुत यमी लग रहा था और बहुत डिलीशियस लग रहा था। आपको कैसा लगा आप मुझे फ़ीडबैक दिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरे बर्गर की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।